नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को मायावी ग्रह कहा जाता है। देखा जाए तो आम जनमानस में सर्वाधिक भय शनि देव के उपरांत राहु ग्रह का ही होता है, और हो भी क्यों ना। शनिदेव तो न्यायाधीश हैं, मनुष्यों के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। किंतु राहु एक मायावी छाया ग्रह है जो व्यक्ति की जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में होने पर व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से बहुत ही बुरा प्रभाव प्रदान करता है। राहु ग्रह के प्रभाव एवं उपायों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ एवं वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में राहु ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण लगभग जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित होता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जातक की आयु अथवा जातक का कार्य क्षेत्र क्या है, अर्थात जातक विद्यार्थी है या आजीविका के लिए कार्यरत, अविवाहित है या फिर विवाहित। राहु के कारण व्यक्ति को जीवन के हर एक क्षेत्र में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सर्वप्रथम नौकरी व व्यवसाय अर्थात आजीविका में बाधा। राहु की अशुभ अवस्था सर्वप्रथम आजीविका को ही प्रभावित करती है। व्यक्ति योग्य होने पर भी आजीविका का निर्वहन नहीं कर पाता, फिर चाहे वह नौकरी में हो या फिर व्यवसाय में। साथ ही अशुभ राहु मानसिक तनाव व अशांति प्रदान करता है। इसके प्रभाव में व्यक्ति नकारात्मक बहुत सोचता है और इसी कारण बहुत अशांत रहता है। रात को नींद नहीं आती या सपने बहुत और पूरी रात लगातार आते हैं। यदि विद्यार्थी है तो बार बार परीक्षा में असफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, एकाग्रता की कमी हो जाती है। व्यक्ति बेबुनियादी ख्यालों में ही उलझा रहता है। बिना आवश्यक कारण के भी धन व्यय होता है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। आय सीमित हो जाती है। अधिकतर राहु से प्रभावित व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य कर हानि उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति की नशा आदि अनैतिक कार्य करने वाले दुर्जनों व दुष्टों से भी मित्रता हो जाती है। वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नी के बीच में तनाव व पुरुषों का नीच स्त्रियों से संबंध एवं स्त्रियों का अन्य पुरुषों से संबंध बन जाता है। अशुभ राहु के प्रभाव से व्यक्ति को पेट और आंतों से संबंधित रोग हो जाते हैं। जो कार्य आसानी से बन जाने चाहिए उनमें भी रुकावटें आती हैं। अशुभ राहु से प्रभावित अनेक व्यक्तियों को पुलिस व कानूनी परेशानियां तथा न्यायालय से दंड भी भोगना पड़ता है। घर परिवार में भौतिक सुखों की कमी हो जाती है। धन, चरित्र, स्वास्थ्य हर प्रकार से हानि ही होती है। राहु के प्रभाव में आकर ही व्यक्ति वैदिक पूजा पद्धति को छोड़कर ब्लैक मैजिक, टोना टोटका आदि में अपना समय और धन नष्ट करता है। अधिकतर बनावटी बातों वाले धोखेबाज लोगों को अपना साथी मित्र बनाता है। गुप्त विद्याओं में रुचि दिखाकर चमत्कार की आशा से गलत राह पर चलता है। राहु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन साथी को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है और यही राहु तलाक के योग भी बनाता है। यदि अशुभ राहु की महादशा व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ से ही हो तो छोटी अवस्था में ही जातक वीर्य को समाप्त कर यौन रोगी भी हो जाता है। राहु और सूर्य की युति सूर्य ग्रहण योग बनाकर पितृदोष को दर्शाती है। राहु के साथ चंद्र ग्रह की युति होती है तो चंद्र ग्रहण योग या फिर चिंता योग का निर्माण होता है। मंगल ग्रह के साथ मिलकर राहु अंगारक योग बनाता है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, वह कुंडली के किसी भी भाव में जिस ग्रह के साथ भी युति करता है वहाँ दो प्रकार से कार्य करता है। पहला, उस ग्रह की सारी शक्ति ही समाप्त कर देता है और दूसरा, उस भाव से संबंधित फल प्रदान करने लगता है। राहु अत्यधिक संघर्ष के बाद ही सफलता देता है।
यदि राहु ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या गोचर की अवस्था में राहु शांति के लिए सही समय पर वैदिक उपाय कर लिए जाएं तो यह अनेकों शुभ फल भी प्रदान करता है। राहु के शुभ होने पर व्यक्ति को कीर्ति, सम्मान, राज वैभव व बौद्धिक उपलब्धता प्राप्त होती है। मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशियां राहु की मित्र राशि हैं तथा कर्क और सिंह शत्रु राशियां हैं। बुध, शुक्र, गुरु को राहु न तो अपना मित्र मानता है और न ही उनसे किसी प्रकार की शत्रुता ही रखता है। जन्म पत्रिका में राहु अपने स्थान से 5वें, 7वें, 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दशम तथा एकादश भाव में राहु की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। धनु राशि का राहु नीच का कहलाता है और अशुभ फल देता है। यदि राहु श्रेष्ठ भाव का स्वामी होकर सूर्य के साथ बैठा हो अथवा शुक्र व बुध के साथ बैठा हो तो अशुभ फल ही देता है। सिंह राशिस्थ अथवा सूर्य से दृष्ट राहु हमेशा अशुभ होता है। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति हो तो राहुकृत पीड़ा के निवारणार्थ राहु शांति के उपाय अवश्य ही करवाने चाहिए। यदि आपके जीवन में भी बताई गई कम से कम 5 या 7 समस्याएं मिलती जुलती हैं तो आप भी अशुभ राहु के प्रभाव में हो सकते हैं। अतः किसी अच्छे वैदिक ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाकर उपाय अवश्य करें। बिना जन्म कुंडली दिखाए कुछ गिने चुने उपाय जीवन बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि हर कुंडली में ग्रह की स्थिति अलग अलग होती है। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति सस्ते व सरल उपाय के चक्कर में बहुत से ज्योतिषियों को आजमाता रहता है और जो जैसा बोल दे वैसा चल पड़ता है। हर तरह के उपाय करता है पर इससे स्थिति बनती कम और बिगड़ती ज़्यादा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अशुभ ग्रह के अधिक से अधिक 4 प्रकार के उपाय ही फल देते हैं, जिसमें मंत्र जप, औषधि स्नान, दान और हवन ही मुख्य हैं। ग्रह शांति के लिए किए जाने वाले टोने टोटके ग्रह के अशुभ प्रभाव को ही बढ़ाते हैं। बार बार कुंडली दिखाकर अलग अलग प्रकार के उपाय भी नहीं करने चाहिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने रोग को ठीक करने की दवा लेते हैं। जितनी खुराक हो अगर उतनी लेंगे तो रोग में सुधार होगा। यदि डबल डोज लेंगे तो रोग के साथ और भी समस्याएं होंगी। जब तक व्यक्ति जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाता तब तक उसे ग्रहों की शुभ या अशुभ स्थिति का फल सामान्य रूप से अवश्य मिलता ही रहता है। लेकिन यदि व्यक्ति जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत भी ग्रहों की शांति के उपाय नहीं करवाते हैं तो ग्रहों के अशुभ फलों में वृद्धि भी हो जाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ स्थितियों में राहु, केतु व शनि द्वारा ऐसे दोष भी निर्मित होते हैं जिनमें न तो उपाय लगते हैं और न ही पूजा पाठ। इसीलिए उपाय हमेशा कुंडली दिखाकर ही किए जाएं तो आप अपने जीवन में बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।